देखो, कल अपन ने पढ़ा था कोशिका। कौन सी? जंतु। और ये पादप। कल बताया था ना, ये पादप कोशिका। पादप का मतलब पेड़ वृक्ष जिसको बोलते हैं ना, ये हमारी पादप कोशिका जो अपन ने यहाँ लिख रखा है। और ये हमारी जंतु कोशिका, ठीक है ना, जंतु कोशिका। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। कोशिका है ना, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, है ना। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सन देखते हैं, कौन से सन में की थी? 1665। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि जब कोशिका की खोज तो की, पर कोशिका कैसी थी? वो जो कोशिका थी वो थी मृत कोशिका। कोशिका कौन सी थी? मृत। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कोशिका मृत थी, पर कौन सी कोशिका थी? जंतु कोशिका थी या पादप कोशिका? तो वो जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो थी पादप कोशिका, है ना। पादप कोशिका थी। ये हो गई हमारी कोशिका की बात। आगे देखते हैं हम। देखो, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो हमारी जंतु कोशिका है और पादप कोशिका, इसमें जो होता है हमारी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। ये जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो है कोशिका भित्ति। और हमारे इसमें जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, देखो केंद्रक दोनों में होते हैं। केंद्रक इसका भी है, केंद्रक इसका भी है। ठीक है, ये जो होता है ये हरित लवक इसको बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख रखा अपन ने हरित लवक। ठीक, ये जो हमारा जंतु कोशिका में है, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य, इसको जीव द्रव्य भी बोला जाता है। ठीक है ना, जीव द्रव्य इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो केंद्र में है कोशिका का जो केंद्र है, इसके अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लंबे आकार के होते हैं, है ना, जो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, आप ये मैं मिटा दूं। ये तो हो गई कोशिका की बात। कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले? अब देखो, ये अपने को डिसाइड करना है कि जब हमारा किसी भी, ये पादप हो या जंतु हो, किसी का भी जीव का निर्माण होता है, वो कैसे होता है ना। पहले तो एकल रहता है। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, है ना, जीव। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, अब एक कोशिकीय में क्या होता है, यहां से देखते हैं। एक कोशिकीय में आता है जैसे अमीबा, है ना। एक कोशिकीय में अमीबा और एक पैरामीशियम, है ना। ये जो दो जीव होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, ये एक एकल कोशिकीय होते हैं। और जो बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें आते हैं मानव, है ना, और अदर जो भी जानवर पाए जाते हैं पृथ्वी पर, वो बहुकोशिकीय जानवर, मानव व अन्य जंतु। यहाँ लिख देता हूं मैं, व अन्य जंतु। ठीक है ना, ये किसमें आते हैं? हमारे बहुकोशिकीय में। आई बात समझ में? एक कोशिकीय कौन से? अमीबा और पैरा लिखा ना मैंने, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय में मानव, है ना, और अन्य जंतु बहुकोशिकीय में आते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो, इसके आगे अपन चलते हैं।
कोशिका। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि सबसे जो छोटी कोशिका है ना, कोशिका छोटी और बड़ी होती है ना कि नहीं होती, तो सबसे छोटी कोशिका यदि हम उसका आकार या साइज का पता करें, आकार देखा ना, साइज, उसकी साइज कितनी होगी, तो मैंने बताया था आपको 0.1, ठीक है ना, ठीक है ना, इंटू 0.5 माइक्रोमीटर, क्या लिख सकते हैं हम, माइक्रोमीटर, या इसी को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइक्रो। ठीक है, अति सूक्ष्म कोशिका होती है, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था 1 मीटर का 10 लाख है ना, कितना 10 लाख भाग कोशिका होता है, इतना अति सूक्ष्म कोशिका होती है, जिसको हम किसकी सहायता से देखते हैं, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी को ही हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आकार भी आया होगा आपको समझ में कि कोशिका बहुत ही छोटी होती है। अब देखो, आपको पता होगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जहां से ये पावर मतलब शक्ति, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा आती है ना हमारे शरीर में, तो इसी कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, कि नहीं पता है ना। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो, मैंने आपको बताया था जब किसी जीव का निर्माण होता है तो कैसे होता है, उसका चक्रण कैसे होता है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, कोशिका का, पहला किसका, कोशिका, उसके बाद में क्या आएगा, ऊतक, है ना, उसके बाद आएगा ऊतक, जिसके बाद में क्या आएगा, है ना, ऊतक से मिलके क्या बनते हैं, देखो कोशिका से मिलकर तो ऊतक बन जाते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बन जाते हैं, और विभिन्न अंगों से मिलकर एक बॉडी बनती है, शरीर, चाहे वो किसी जंतु का हो, चाहे वो मानव का हो। ठीक है, आई बात समझ में, कोशिका, ऊतक, अंग और शरीर, क्या नहीं आया, इस प्रकार से यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चलता है और एक बॉडी का निर्माण होता है। हम बिना चश्मे, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से भी कोशिका को देख सकते हैं। हमने कल इस पे भी चर्चा की थी, है ना, कि एक अंडा होता है ना, अंडे के अंदर जो पीले कलर की जो गोली निकलती है ना, कल करी थी ना आपने बात, ये क्या मान लेते हैं हम, अंडा है ना, इसके अंदर ये जो होती है, इसको ये क्या होती है, योग, क्या होती है, कोशिका। हाँ, और ये जो सफेद कलर का इसके आसपास जो होता है, जो इसकी सुरक्षा करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जर्दी, है ना, क्या बोलते हैं हम, जर्दी। तो ये भी एक कोशिका है। एक कोशिका, जब ये अंडा फर्टिलाइजर होता है ना, चाहे वो मुर्गी का हो, चाहे शुतुरमुर्ग का, या किसी का भी अंडा जब फर्टिलाइजर होता है तो कोशिका बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और ये एक कोशिका से करोड़ों कोशिकाओं में तब्दील हो जाती है, जिससे शरीर का निर्माण होता है ना। तो कोशिका, यहाँ तक तो आपको इसमें कोई समस्या है, ये जो मैंने चीजें बताई अभी आई होगी समझ में। चलो देखो, अपन ने इसमें सभी देख लिए, ऊतक देख लिए, रिक्तिका देख ली, है ना, सभी देख ली ना, लिखा हमने रिक्तिका, ये जो खाली है ये रिक्तिका, ये रिक्तिका, है ना, हरित लवक अपन ने देख लिए, गुणसूत्र और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर होते हैं, है ना, गुणसूत्र क्रोमोसोम मतलब जैसे ये अपन मान लेते हैं कि कोई से ये पादप की है, या किसी मनुष्य की कोशिका है, या किसी जानवर की, है ना, जानवर की कोशिका है तो उसमें उसी के गुणसूत्र रहेंगे कि नहीं, चाहे वो बैल हो, बकरी हो, या चूहा हो, या बिल्ली हो,
उसकी कोशिका में उसी के गुणसूत्र पाए जाएंगे। जैसे ये मान लेते हैं हम आम की है, ये नीम की है, कोई किसी भी वृक्ष की कोशिका है तो उसमें उसी से रिलेटेड गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में। क्या नहीं आई बात समझ में? चल, ये जो होता है ये होता है केंद्रक झिल्ली। जो ये द्रव होता है जीव द्रव, एक है ना, कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं, इसको केंद्रक से अलग करने का काम किसका होता है? केंद्रक झिल्ली का। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं ये जो अपन ने बनाई है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अंग की बात करी ली हमने अभी, कोशिका, ठीक है ना, ऊतक, अंग और शरीर। अंग का मतलब होता है जैसे हम मान लेते हैं हमारा हार्ट है ना, लंग्स है, लंग्स फेफड़े, किडनी है ना, सभी हमारे अंग है अंदर। ये सभी किससे मिलकर बने हैं? ऊतक से। ठीक है, और इन अंगों से मिलकर एक सिस्टम बना है हमारी ह्यूमन बॉडी, है ना। इसी प्रकार के अंग किसमें होंगे? जानवरों में होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और जो ये कोशिका है, कोशिका किनका निर्माण करती है? नर्वस सिस्टम का, है ना। तंत्रिका तंत्र कल बताया था मैंने, क्या नहीं बताया था? और है ना तंत्रिका तंत्र जो एक शाखाओं में बटी होती है। तंत्रिका तंत्र जो हमारे अंगों को सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है ना, कल अपन ने पढ़ा।